बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल क्विक बनने वाली रेसिपी, यानी क्विक जो ब्रेड की रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ किस तरह आप बिल्कुल परफेक्ट ऐसी रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो आप देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये, इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रंची बनी है कि आपको भी यकीन नहीं आएगा कि आपने कितनी आसानी के साथ बना ली। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आम जो ब्रेड हैं, आम साइज़ में जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, वो कुछ पीसेस लिए हैं। इसके साथ चीनी है, आप चाहें तो बारीक चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जी मक्खन, ये वही मक्खन है जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे है, मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो दूध है ना, तकरीबन हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो मक्खन है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का मक्खन था, बिल्कुल फ्रेश बनाया था। तो इसको हम लगा देंगे इस जो ब्रेड्स हैं, इसकी एक ब्रेड की जस्ट एक साइड पे और दूसरे ब्रेड की दोनों साइड्स पे। इसी तरीके से सारे ब्रेड्स पे आपने मक्खन लगा लेना है, बटर को लगा लेना है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी आप ऐसे ही करेंगे कि एक ब्रेड के ऊपर जस्ट एक साइड पे और दूसरी ब्रेड पे दोनों साइड्स पे मक्खन लगाना है। और मक्खन कोशिश कीजिएगा कि अनसॉल्टेड हो। अगर सॉल्टेड मक्खन होगा ना, सॉल्टेड बटर होगा जो आम मार्केट से मिलता है, तो उससे इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाह रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि सॉल्टेड बटर से इसको जो है ना दोनों साइड पे बटरी कर देते हैं, तो उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा नमकीन हो जाता है। अब ये वाली रेसिपी जो ब्रेड्स की ना, ये मेरी इसलिए भी फेवरेट है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा बजट इसमें आपका नहीं खर्च होता, कि बहुत ही लो बजट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रेड्स के ऊपर मक्खन लग चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। और यहाँ पे ले लेंगे पैन को रखेंगे स्टोव पे, स्टोव को करेंगे ऑन और इसके ऊपर रखेंगे जी अपना ब्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जी चीनी। आप चाहें तो पीसी हुई शुगर भी ले सकते हैं, पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जिस नॉर्मल रूटीन में जो आप शुगर यूज़ करते हैं ना घर में, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके ऊपर रख देंगे दूसरा ब्रेड। ये वो ब्रेड है जिसके दोनों साइड्स पे मक्खन लगा हुआ था। अब जैसे ही ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाए ना, थोड़ा सा क्रंची हो जाए, तो हम करेंगे जी इसकी साइड चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर शाइनिंग आई है, कलर आया है। जी मेन स्टेप, इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, कि ताकि ये थोड़ा सा सॉक कर ले। तो ये देखिए जी दूध इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, इसके ऊपर ही थोड़ा सा नीचे भी चला गया है। तो ये देखिए सारा का सारा दूध इसके अंदर चला गया है। जैसे ही ये दूध को ऑब्जर्व कर ले, इसकी हम थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करेंगे। इस दूध के डालने से ना इसका जो टेस्ट है ना, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। ये एक तो बहुत ही सॉफ्ट मक्खन और मलाई की तरह नरम और बहुत ही मज़े की बन जाएगी, और दूसरी ये दोनों साइडों से थोड़ी क्रंची बनेगी। ये देखिए दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, ताकि दोनों साइड पे जो इक्वली जो सॉफ्टनेस है ना वो आए। तो दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर दूध डाल दिया है। बहुत ही मज़े का ये जो है ना रेसिपी, ये आपकी 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाएगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और बहुत ही जल्द क्विक टाइम में आपके पास बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है ना वो रेडी हो जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो हमारी रेसिपी है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको स्पैचुला पे उठाऊंगी, आप देखिएगा ये कितनी सॉफ्ट, कितनी फ्लफ़ी, और जैसे ही दोनों साइडों पे क्रंची है, उतनी ही अंदर से सॉफ्ट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसको करते हैं जी सर्व, यानी इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। और अभी मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले ये अंदर तक कितनी जूसी है। अगर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है और आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाना, तो आप फिर भी बहुत जल्दी इस तरह का क्विक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए जी आपके सामने मैंने इसको कट कर दिया है, और कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी और कितनी जो ना दोनों साइड से बहुत ही क्रंची बनी है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।